थंबनेल पे आपने सही सुना, विकास लाइफ केयर शेयर होल्डर्स के लिए बहुत बड़ा नुकसान अगर आप राइट इशू को बुक नहीं करते हो। दोस्तों देखो, आज राइट इशू आने वाला है या नहीं आने वाला है वो तो आज पता चल ही जाएगा, लेकिन राइट इशू को अगर आप बुक नहीं करते हो तो वो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। क्योंकि देखिए कई सारे लोग गलतियां करते हैं। सो मिस्टेक नंबर 1, सबसे पहली मिस्टेक जो राइट इशू में हर कोई बंदा करता है ना, वो सोचता है कि राइट इशू में बाय कर लूंगा। तो वो बाय कैसे करता है या हम लोग कैसे करते हैं, जो जनरल बिगनर्स रहते हैं वो मार्केट प्राइस पर जो जनरल मार्केट है उसमें से बाय कर लेते हैं एंड देन दे थिंक कि यार राइट इशू बाय हो गया। दोस्तों इसमें कोई गलत नहीं है अगर आप ये करते हो और अगर आप ये सोच रहे हो, बिकॉज आपको कोई गाइड करने वाला है नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं है ना इसके बारे में। लेकिन आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, थोड़ा सा क्लिकबेट करना पड़ता है ताकि आप क्लिक करो और आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिले। तो सबसे पहले तो आपकी ये सोच एकदम ही गलत है, और इस गलत सोच में कुछ भी गलत नहीं है, ये हर एक के दिमाग में आता है। तो इसको बस भूल जाओ कि मुझे तो कुछ नहीं आता, आपको आएगा, धीरे धीरे आएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि मार्केट में से अगर आप खरीदोगे, राइट इशू अगर आया इस डेट से इस डेट तक आया और हमने मार्केट के बीच में खरीद लिया, तो दोस्तों वो राइट इशू आपको नहीं मिलने वाला है। वो आपने एक जनरल शेयर खरीदा है, राइट इशू नहीं खरीदा है। अब राइट इशू नहीं खरीदा है तो फिर सर राइट इशू कैसे खरीदे, है ना, जेन्युइन क्वेश्चन आता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स हियर इज, सर राइट इशू कैसे खरीदे। तो राइट इशू खरीदने के लिए ना वेबसाइट्स रहती है, और जनरली जो शेयर है, फॉर एग्जाम्पल विकास लाइफ केयर ने राइट इशू किया तो वो विकास लाइफ केयर आपको बता देगा कि इस वेबसाइट से जाके आप राइट इशू खरीद सकते हो। अब राइट इशू खरीदने के दो तरीके जो मैंने आपको पहले से ही बता दिए हैं। पहला जो तरीका है कि राइट इशू को आप सीधा सेल कर दो, वो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, इसीलिए मैं फिर से बताकर वो पिछले वाले वीडियो के व्यूवर्स का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज आई बिलीव टाइम इज मनी। और टाइम, आप पैसा कितना भी कमा सकते हो लेकिन टाइम जरा भी नहीं कमा सकते हो, तो टाइम जरा भी वेस्ट नहीं करना है। तो आप वो देख लेना। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो पहली गलती के राइट इशू को आप बेचते नहीं हो। तो आपको अगर राइट इशू पे अप्लाई नहीं करना है तो आप राइट इशू को बेच दे सकते हो। आपको है ना नीचे आ रही आता होगा, वो बेच दो। देखिए ये तो जनरली हो गई, लेकिन दोस्तों यहाँ पर योर कम्स द ट्विस्ट। अभी राइट इशू आता है ना, सो वो हमारे लिए बेनिफिशियल किस प्रकार से है पता है। अभी कई सारे लोगों ने ना, फॉर एग्जांपल एक स्टॉक है जिसकी प्राइस अभी फिलहाल चल रही है 10 रुपये, और उसका हाई चल गया था कुछ 20 रुपये तक चले गया था स्टॉक, लेकिन अभी फिलहाल तो स्टॉक 10 रुपये पे चल रहा है। और हमें पता है कि ये आगे 20 रुपये से ज़्यादा, ये 40 रुपये तक जा सकता है। लेकिन फिर भी हमारी जो, हमने 20 रुपये पर खरीदा था ना, तो हमारी जो एवरेज प्राइस है वो 20 रुपये है, लेकिन अभी स्टॉक 10 रुपये पर चल रहा है। मतलब हमें एक अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस स्टॉक आगे बहुत अच्छी तरह से बढ़ेगा, और स्टॉक के अंदर परफॉर्मेंस और फ्यूचर पोटेंशियल है आगे बढ़ने का। तो स्टॉक आगे बढ़ेगा और बहुत ही अच्छी तरह से आगे ग्रो होगा। लेकिन सर हमें अभी तो फिलहाल बहुत ही बड़ा नुकसान हो रहा है, 50% का नुकसान हो रहा है। हमने 2000 स्टॉक खरीदे थे और अभी खाली हमारे पास उसके स्टॉक की प्राइस आधी हो गई है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर 10,000 लगाए थे, अभी उसकी खाली वैल्यू 5,000 ही हो गई है। थोड़ा सा वो हर एक बंदे के मन में होता है यार, स्टॉक की प्राइस नेगेटिव हो गई। सो आप राइट इशू का फायदा इससे उठा सकते हो कि देखिए आपने 20 रुपये पर खरीदा, लेकिन अभी स्टॉक 10 रुपये पर है। आपको राइट इशू कभी भी है ना 10 रुपये पर मार्केट वैल्यू पर नहीं मिलेगा। मार्केट वैल्यू, मार्केट में जो करंट प्राइस चली है वो 10 रुपये चल रही है, लेकिन राइट इशू हमेशा 10 रुपये से कम ही होगा। तो फॉर एग्जाम्पल राइट इशू समझिए 8 रुपये पर आ गया, या फिर इन सच केसेस 8 रुपये से कम फॉर एग्जाम्पल 5 रुपये में आ गया। 50% डिस्काउंट तो बहुत कम ही रहता है, लेकिन जनरली आप समझ लीजिए जो मार्केट प्राइस है उससे कम में ही मिलेगा। तो अगर आपने 8 रुपये पर खरीद लिया तो फिर आप देख सकते हो ना, आप एवरेज प्राइस से कितना नीचे चले जाओगे, है ना। आपने 20 पे खरीदा था 100 शेयर, और फिर आपने 8 पे खरीद लिए 100 शेयर, तो फिर आपका एक एवरेज बन जाएगा 20 और 8 के बीच में, जो इन जनरल फॉर एग्जाम्पल आप पकड़ सकते हो। आपका जो है इन जनरल आप बोल दो 14 का बन जाएगा। सो 14 का एवरेज आपका बन जाएगा, विच इज गुड। सो 14 का एवरेज भी एक अच्छा एवरेज है। पहले आपका एवरेज 20 हुआ करता था, तो अभी आपका एवरेज 40 हो जाएगा। और कई सारे शेयर होल्डर के लिए ये भी अच्छी बात है। देखिए जनरली स्टॉक 10 रुपये पर चल रहा है, तो आपने 8 रुपये पर खरीद लिया और अभी मार्केट वैल्यू पर सेल कर दो। तो ये भी होता है, लोग ये भी करते हैं कि लोग 8 रुपये पर खरीद लेते हैं एंड देन 10 रुपये पर सेल कर देते हैं, और जो मार्केट प्राइस फिलहाल जो भी चल रही होती है उस पर सेल कर देते हैं, एंड दिस मेक्स अ ह्यूज प्रॉफिट फॉर देम। अभी ये तो एक बात हो गई। तो अगर आपने इसका यूज
यूज़ नहीं किया तो आपको एक बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। अब वो नुकसान 2 प्रकार के होते हैं। अभी इन जनरल एक अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाता है आपको कि आपके पास अपॉर्चुनिटी थी ₹8 पर खरीदने की, लेकिन अभी आप ₹10 पर खरीद सकते हो। तो आपने अब वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। चलो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो कर दी, लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान होता है ना कि कई सारे लोग ये करते ही करते हैं, शेयर को राइट इशू में कम पे खरीद लेंगे एंड देन जो अभी मार्केट प्राइस चल रही है उस पे बेच देंगे, तो शेयर की प्राइस गिर जाती है या फिर कंसोलिडेट होने लगती है या फिर ऊपर तो जाती नहीं है। एंड दैट इज़ वाई वो स्टॉक की प्राइस में आपको नुकसान होता है। मतलब फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट प्राइस 10 है और आपने 10 पर ही खरीदा है, या फिर जो जनरल पहले वाला एग्जांपल बताया था उसमें तो आपने 20 पर खरीदा था, और अगर आप राइट इशू में अप्लाई नहीं करते हो या फिर नहीं यूज़ करते हो तो आपकी जो प्राइस रहेगी ना वो प्राइस रहेगी अराउंड ₹10। तो मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने ₹10 पर खरीदा है तो एवरेज प्राइस ₹10 रहेगी, लेकिन स्टॉक नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि हैवी क्वांटिटी में लोगों ने सेल किया है, लोगों को एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है एंड दैट इज वाई दे सोल्ड इट, एंड वो सेलिंग की प्रेशर की वजह से स्टॉक नीचे जाएगा। अब देखिए क्या होता है वो तो हमें आज की मीटिंग में ही पता चलेगा। अब अगर मीटिंग में राइट इशू नहीं आती है तो फिर भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे को राइट इशू के बारे में जितना भी आपको बताना था मैंने वो आपको बता दिया। इसका मतलब ये है क्या कि राइट इशू के बारे में और कोई भी नॉलेज नहीं है, इस वीडियो में सब नॉलेज मिल गई? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। मैंने राइट इशू के बारे में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करी है और मुझे भी ऑब्वियसली पता ही है, बट मैंने एकदम सिंपल मैनर में आपको समझा दिया है। मैंने बस आपको बताया है 2+2 4 होता है। मैंने आपको ये नहीं बताया कि प्लस करने के बाद मल्टीप्लिकेशन भी होता है, डिवीजन भी होता है, ये भी होता है। ये सारे टेक्निकलिटीज़ पे नहीं जाएंगे हम खाली एक जनरल सा एडिशन देखेंगे। 2+2 4 होता है, मतलब ऐसा ऐसा करने से ये होता है। और आपको अगर, और जनरली लोग ये भी गलती करते हैं कि राइट इशू के शेयर्स वो लोग को अगर मतलब जनरली हर एक के जिसके पास शेयर होल्डर है उसको बस राइट इशू के एक्स्ट्रा शेयर्स आ जाते हैं, तो वो लोग सोचते हैं वाह एक्स्ट्रा शेयर्स आ गए एंड देन दे कीप इट, और वो एक्स्ट्रा शेयर्स है ना एक टाइम के बाद एक्सपायर हो जाते हैं एंड वो जो एक्सपायर शेयर्स हो जाते हैं फिर आप उसको बेच नहीं सकते हो। इससे अच्छा आप मार्केट में ही बेच दोगे ना तो कम से कम उससे कुछ पैसा तो आएगा। सो ये कुछ गलतियां थी, ये कुछ मिस्टेक्स थी, ये कुछ चीज़ें थी जो बिगनर्स को नहीं पता रहती है एंड आई टोटली रिस्पेक्ट योर फैक्ट कि आपको ये चीज़ पता नहीं थी। और अगर आपको ये चीज़ पता चल गई है, आपको मैंने अपने एंड से बहुत सारी चीज़ें बता दी है एंड अगर मैं अभी थोड़ी टेक्निकलिटी में जाऊँगा ना तो बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा। लेट्स सी विकास लाइफ केयर आज के दिन क्या राइट इशू करता है या नहीं करता है उसके ऊपर डिपेंड होगा, एंड अगर करेगा तो मैं वीडियो बना के थोड़ा सा डीप में चले जाऊंगा एंड वो वाले वीडियो के व्यूवर्स को बोलूंगा कि आप ये वाली वीडियो देख लो, है ना। और अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सी भी वैल्यू मिली है सो मुझे सपोर्ट करने के लिए बस एक कमेंट कर देना, वही मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट करो एंड देन बिकॉज वो एक मोटिवेशन का काम करता है कि यस एक्टिव व्यूअर्स है जो कमेंट कर रहे हैं एंड उन्हें टेक्निकलिटी के बारे में जानना है, दैट मोटिवेट्स मी अ लॉट। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हो तो आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर चैनल पे है ना हमने एक फ्री पोर्टफोलियो रिव्यू की सीरीज चालू की है। तो पोर्टफोलियो अगर आपको रिव्यू कराना है तो आप ये वीडियो को देख सकते हो या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल मिल रहा रहेगा, उस पर अपना पोर्टफोलियो सेंड कर सकते हो अपने पूरी डिटेल के साथ, तो उसका आपको एक फ्री पोर्टफोलियो रिव्यू मिल जाएगा। और वो पोर्टफोलियो रिव्यू इतना डिटेल में रहेगा कि वो वीडियो 40 से 50 मिनट या फिर 1 घंटे से ऊपर भी जा सकता है। सो अभी के लिए मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगा। मेरे एंड से तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी है। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम